चलिए, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 वैसे तो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, बट उससे पहले कल वाला होमवर्क फटाफट से क्विकली उसको हम एनालाइज कर लेते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप देख लेना है ना। क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। अब आवाज नहीं होनी चाहिए, जिनको आ गया वो भी देख लें, जिनको नहीं आया वो भी देख लें। आगे अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात। देखो, क्वेश्चन था आपको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और फिर डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। कभी भी डिवाइड करने की बारी आए, कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? आज पहली क्लास है जिसकी, है ना? और आपकी पहली क्लास है? दो नोट के यहाँ पे आओ, दो नोट के यहाँ पे आओ, आप भी यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ बैठो, जल्दी आ जाओ जल्दी। यहाँ पे बैठो, निकालो नोटबुक निकालो। कौन से स्कूल में हो आप? ओके, चलिए, अब आवाज नहीं होनी चाहिए। या तो आप बोल लो पहले एक बार, मैं चुप हो जाता हूँ, फिर जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो आप चुप होने चाहिए, मैं पूछूं जब जवाब दो, बस, है ना। देखो, इस पॉलिनोमियल से क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। तो जब भी हम पॉलिनोमियल डिवीजन करेंगे, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मेक श्योर करनी होती है दो बातें। जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं उसको? जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवीजर। तो डिविडेंड और डिवीजर दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उनकी पावर्स को, उनकी पावर्स के टर्म्स में, उनके पावर की टर्म्स में, उसकी जितनी भी टर्म्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। कैसे? देखो, यहाँ पे पहले पावर 2 आ रही है, फिर पावर 3 आ रही है, फिर ये पावर क्या है? 1 है, और कांस्टेंट की पावर 0 होती है। तो 2 3 1 0, ये ना तो कोई असेंडिंग ऑर्डर हुआ ना कोई डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। आपको किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले, बाद में +3x², उसके बाद में, और उसके बाद में लास्ट में +5। ये हो गया डिविडेंड तैयार मेरा। कौन है ये? क्या है ये? डिविडेंड है, ये है डिविडेंड। अब डिवीजर की बारी। डिवीजर में भी वही काम करना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर स्क्वायर की दिख रही है, तो क्या लिखूंगा सबसे पहले? गलत, -x²। x² का जो साइन है वो भी उसके साथ में ही चलेगा। क्या है ये? -x²। अगला टर्म क्या आएगा? उससे छोटी पावर +x, और सबसे छोटी पावर कांस्टेंट की होती है हमेशा -1। जो कांस्टेंट नंबर होता है उसकी पावर हमेशा 0 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उसकी पावर क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसके आगे x⁻0 छुपा हुआ है। उसके आगे क्या छुपा हुआ है? x⁻। किसी भी नंबर की पावर 0 लगा देते हैं, जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, सबका आंसर 1 होता है। क्या होता है इन सबका आंसर? 1। तो x की पावर 0 का आंसर भी 1 है, और 1 × 1 1 ही है। तो इसीलिए वहां पे x⁻0 छुपा हुआ है, और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? x की पावर 1 छुपी हुई है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, 2 1 0 हो गया। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है? आपको टर्म्स को रीअरेंज करना है। श्रेष्ठ, समझ में आ गया अब आपको? ये काम किया आपने? टर्म्स का रीअरेंजमेंट का काम किया क्या? कहाँ किया? अब किया ना, पहले तो नहीं किया ना। अब समझ में आ गया? डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमको टर्म्स को रीअरेंज करना है। ओके, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम केवल और केवल डिविडेंड के साथ करना है, डिवीजर के साथ नहीं करना है। इसके साथ एक काम और करना है। क्या करना है? कि अगर इसकी पावर 3 से स्टार्ट हो गया, तो पावर 3 के बाद अब हर प्रकार की पावर मिलनी चाहिए। 2 पावर भी मिलनी चाहिए, 1 पावर भी मिलनी चाहिए, 0 पावर भी मिलनी चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी सारी पावर्स हैं, 3 2 1 0। बट इन केस कोई एक टर्म मिसिंग होती, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो ये वाली टर्म मिसिंग होती, भाई 3 ही टर्म्स होती है मान लो इस पॉलिनोमियल में, तो इस डिविडेंड को रीअरेंज कैसे करता? फिर मैं इसको ऐसे लिखता, -x³ +3x²। अब 3 के बाद 2 पावर, 2 के पावर बाद 1 पावर आनी चाहिए ना, और वो टर्म क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से बना के देता 0 कोएफिशिएंट लेके, 0x लिखता है। अपनी तरफ से मैं x वाली टर्म बनाता और उसका कोएफिशिएंट क्या लिखता? 0। 0x मतलब वहां पे कोई भी x नहीं है, वो केवल मैंने शो के लिए रखी हुई है, भाई सारी की सारी पावर्स दिखाई दें 3 2 1 0, लेकिन वहां पे एक्चुअली x है नहीं।
0x है वहां पे, समझ आया। और उसके बाद में फिर लास्ट में मैं लिखता +5। बट अभी तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि अभी तो x वाली टर्म मौजूद है। बट इन केस किसी क्वेश्चन में मौजूद नहीं हो तो हमको सारी पावर्स लिखनी है, 3 2 1 0 ऐसे करके जितनी भी पावर्स हमको मिलती है। इज दैट क्लियर? तो डिविडेंड डिवीजर दोनों के साथ क्या काम करना है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और केवल डिविडेंड के साथ क्या काम करना है, ये काम करना है कि उसकी सारी पावर्स मिलनी चाहिए। अगर कोई मिसिंग है तो आपको खुद को बना के उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होगा, उससे पहले डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं और डिवीजन स्टार्ट करने के बाद क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो रीअरेंज हमने कर लिया है, एक बार बताओ पॉलिनोमियल क्या है, डिविडेंड क्या है, माइनस, आगे -3x, आगे सॉरी -x³ के बाद +3x² है, आगे -3x है, उसके आगे +5 है। और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, डिवीजर क्या है मेरा, अरेंज करके बताना, -x², आगे +x -1। ये सेट हो गया सारा मामला। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। देखो जी, सुनना श्रेष्ठ ध्यान से, एक साइड में विंडो ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड की पहली टर्म क्या है, माइनस का x³। यार x माइनस का x³ को सब x³ क्यों पढ़ते हैं, माइनस साइन दिखता नहीं है, हमेशा माइनस साइन के साथ पढ़ो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। हमको लगता है कि हम लिख लेंगे ना, सही बोल तो ऐसे ही देते हैं, गलत। जो हम बोलते हैं ना वही हम लिखते हैं, असलियत यही है। तो सही बोलो तो सही लिखोगे, -x³ है तो -x³ ही बोलो, ओके। उधर पहली टर्म कौन सी है, -x², माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, x³ से x² डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। बचेगा भाई, 3 पावर ऊपर है, x³ का मतलब क्या होता है, x × x × x, और नीचे x² का मतलब क्या है, x × x, तो 1x तो कट गया, 1x बच गया। समझ में आया? शॉर्ट में हम 2 से 3 में से 2 गए, 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, और डिटेल में करें तो इस तरीके से करेंगे। तो जो ये आंसर आया x, ये मेरी कोशेंट की पहली टर्म बन गई। क्या बन गई है मेरी, कोशेंट की पहली टर्म, ये कोशेंट की पहली टर्म बन गई x। आगे क्या करेंगे, इस कोशेंट की पहली टर्म को इस डिवीजर से की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाय -x² क्या होगा, माइनस का x³। x मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा, प्लस का x²। और x मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या होगा, -x। ये चीज समझ में आई? किसी को भी कोई डाउट इसमें? नो। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम जिसको माइनस कर रहे होते हैं उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। पहली टर्म हमेशा कैंसिल आउट होती है, मैंने कहा है, अगर नहीं हो तो समझ लेना तुमने गलती करी है। पहली टर्म हमेशा कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो माइनस का x³ है ऊपर और नीचे, अब ये माइनस नहीं, अब ये प्लस है, तो माइनस का x³ और प्लस का x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। पहली टर्म हमेशा कैंसिल आउट होनी ही चाहिए। चलो सेकंड टर्म पे आते हैं। तो सेकंड टर्म में हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो x² के नीचे x² है, तो आंसर भी किस में आएगा, आंसर किस में आएगा बोलो, x² में आएगा। कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, आंसर भी किस में आएगा बेटा, x²। अब इसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लो बस। तो देखो ऊपर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, +3, नीचे वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, इधर कुछ नहीं है तो 1 रख सकता हूं ना, -1। +3 -1 क्या होता है, +3 -1, +3 -1 मिलके क्या बनेगा, +2 बचेगा। भाई 3 रुपए मेरे पास है, 1 रुपया नेगेटिव हो गया, कर्जा दे दिया किसी को, बचा कितना मेरे पास, 2 रुपया, प्लस का 2 बचा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस का 2। और x²। तो किसी को भी दिक्कत हो ये सॉल्व करने में कि 3x² -x² 2x² कैसे हुआ, तो आपको क्या करना है, x² है ना, तो आंसर तो x² नहीं आना है, आप केवल उसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लो। +3 -1 सॉल्व करके +2 नीचे लिखते हैं। समझ आएगा? ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगला वाला सॉल्व करके बताओ। देखो अगले वाले केस में मेरे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो आंसर तो x नहीं आएगा। इसका कोएफिशिएंट पकड़ो, क्या है, -3, फिर 3 बोल रहे हो, माइनस है तो माइनस बोलो, -3। इसका कोएफिशिएंट क्या है, अरे प्लस है, माइनस कौन कह रहा है, प्लस हो गया ना, ये माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो -3 +1, -3 ऑलरेडी 3 रुपए उधारी में था मैं, उसमें +1 हो गया, तो अब 2 रुपए की उधारी बचेगी। -3 में +1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2, तो ये हो जाएगा -2x। और उसके आगे +5 एज इट इज है, तो एज इट इज
इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो +5 एज इट इज नोट डाउन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये एक स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी डिवीजन एल्गोरिथम की। आगे क्या करते हैं, हम इसकी डिग्री चेक करते हैं। इसकी डिग्री कितनी है और डिवीजर की डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री उसकी डिग्री से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अभी ये बराबर है, अभी ये क्या है, तो हमारा टारगेट क्या है? छोटी करना। शुरुआत में डिग्री कितनी थी? 3, एक स्टेप के बाद कितनी रह गई? 2, लेकिन अभी भी इसके क्या है? बराबर है। ये छोटी होनी चाहिए, तो यानी एक स्टेप अगर मैं और कर दूं तो छोटी हो जाएगी। तो एक स्टेप और रिपीट करो, वही सेम टू सेम स्टेप, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करने वाला स्टेप। तो करो, पहली टर्म क्या है इसकी? 2x²। ये साइड में विंडो ओपन करिए ना, उसमें करना है काम। और इधर पहली टर्म सेम है पहले वाली, माइनस का, देखो x² से x² कट गया, और प्लस वाला माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो माइनस पे आएगा आंसर, और क्या बचा ऊपर? 2 बचा। समझ आया? x² से x² तो डिवाइड हो गया, और 2 डिवाइडेड बाय -1 क्या आ जाएगा? -2। तो ये -2 क्या बनेगा? क्वोशंट की दूसरी टर्म बनेगी। -2 क्या बनेगा? क्वोशंट की दूसरी टर्म। और सेम टू सेम पहले की तरह इसको रिपीट करो, -2 को पूरे के पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, एक एक टर्म से, इससे भी और इससे भी। चलो करते हैं। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -x², माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आंसर आएगा, और 2 × x² क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। माइनस का 2 प्लस के x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस का 2x, और माइनस का 2 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? +2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो, और पहली वाली टर्म हमेशा कैंसिल आउट होती है, अभी भी हो रही है। प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो दूसरी टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है, देखो माइनस का 2x और ये प्लस का 2x है, ये क्या है? प्लस का 2x, ऊपर क्या है? माइनस, तो माइनस का 2x प्लस का 2x। अब की बार दूसरी टर्म भी कैंसिल आउट होगा, हमेशा होगी गारंटी नहीं है, हमेशा केवल पहली टर्म कैंसिल आउट होने की गारंटी है, लेकिन इत्तेफाक से इस बार दूसरी टर्म भी हो रही है, होने दो, ठीक है। और तीसरी टर्म देखते हैं, तीसरी टर्म नहीं हो रही कैंसिल आउट, तीसरी टर्म कुछ ना कुछ बच रही है, देखते हैं। +5 और -2, बोलो +5 -2 कितना होगा? प्लस का 3, प्लस का 3, तो प्लस का 3 क्या सिंपली 3 भी लिख सकते हो, +3 लिखने की जरूरत नहीं। तो यानी 3 आपका रिमाइंडर बचा है, और क्वोशंट क्या है? ऊपर वाला, यानी कि जो क्वोशंट होता है इसको किससे डिनोट कराते हैं? Q(x) से, क्या है? x - 2, और जो रिमाइंडर होता है उसको किससे डिनोट कराते हैं? R(x) से, क्या है? 3। आंसर आ गया, समझ आया? और अभी इसकी डिग्री क्या है? अब ये जो पॉलिनोमियल बचा है इसकी डिग्री क्या है? कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? और उसकी डिग्री क्या है? छोटी हो गई ना। आपका टारगेट था इसको छोटी करना, जब भी छोटी हो जाए वहीं पे स्टॉप कर दो प्रोसेस, ठीक है। 1 हो जाती तो भी चलता, लेकिन ये तो और छोटी हो गई, 0 ही हो गई, और 0 से छोटी तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होती है? 0। ठीक है जी, समझ आया? और इसका सॉल्यूशन आपके बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से समझना चाहो तो यहाँ से भी समझ। शुरू करें अब एक्सरसाइज, थोड़ा सा रिवीजन हो गया, अभी हम एक्चुअली इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.3। मार्क करो एक्सरसाइज। हाँ, क्या नहीं है? कहाँ है? नहीं है ना इसमें, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम 9th में ही थी। अभी इसमें एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, पर वो क्वेश्चन आएगा तभी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमको सीखनी पड़ेगी, बट वो जब आएगा तभी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अभी पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, रेडी हो? चलो हेडिंग डालो, एक्सरसाइज 2.3, आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर की। देखो क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x बाय द पॉलिनोमियल। हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट के तीन पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में एक p of x नाम का पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक g of x नाम का भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आपको हर एक पार्ट में p of x को g of x से डिवाइड करना है, जैसा भी एग्जांपल में किया, ये करना है। और करने के बाद आपको क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है, यानी जो काम अभी अपन ने किया वो का वही काम करना है। स्टार्ट करें, चलिए। तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको, पहले अपन गिवन पॉइंट्स डालेंगे कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि अब अपन 10th में हैं और 10th में क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है।
बोर्ड एग्जाम्स में आपका प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, ऐसे नहीं 2 + 2 4 बना के लिख के आ गए जैसे अपन स्कूल लेवल पे करते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। अब नहीं मिलेंगे और अब आगे भी नहीं मिलेंगे। 11th 12th जो भी अपनी जर्नी चलेगी ना, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है आपका सेशन, तो शुरू से ही विद प्रॉपर स्टेप्स क्वेश्चन को करना सीखें, बाद में कोई टाइम नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो हेयर इट इज गिवन दैट वाली लाइन लिखकर हम गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। हेयर इट इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन पॉइंट्स हैं? एक तो p ऑफ x गिवन है हमको और एक g ऑफ x गिवन। क्या क्या गिवन है वो नोट डाउन कर लो। p ऑफ x है x³ - 3x² प्लस 5x आगे -3 एंड g ऑफ x क्या गिवन है बोलना? -2। फाइन, x² - 2। ओके, और निकालना क्या क्या है? एक तो क्वेश्चन निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क, और एक क्या निकालना है आपको? रिमाइंडर निकाल क्वेश्चन मार्क। फाइन, और आपको डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई करना है कि इस क्वेश्चन में नहीं करना है। चलो, उसने कहा तो नहीं है, बट चाहे तो हम कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा बताओ? कोई रोकेगा हमको अगर हम करेंगे तो? कोई मना करेगा क्या? करना ही नहीं है? कहां से भर के लाते हो इतना आलस? तो खजाना है जहां से लेके आते हो मुझे बताओ। चलो ठीक है, p ऑफ x g ऑफ x शुरू करें। पहला काम, डिवीजन स्टार्ट करने से पहले 2 बातें चेक करी जाती है, बताओ जल्दी से कौन सी? दो पहली बात बताओ क्या चेक करी जाती है? कि दोनों के दोनों लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं या नहीं है, तो अभी तो है। और दूसरी बात क्या चेक की जाती है? लेकिन वो केवल डिविडेंड के लिए चेक की जाती है, डिवीजर के लिए नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 के बाद 2 भी है, 2 के बाद 1 भी है और 1 के बाद 0 भी, तो यहाँ पे कोई भी टर्म मिसिंग है। हालांकि यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, देखो स्क्वायर के बाद सीधा 0 आ गया, बीच में x वाली टर्म मिसिंग है। तो लेकिन वो चीज डिवीजर के लिए चेक ही नहीं की जाती ना। इन केस अगर ये डिविडेंड होता तो इसको मैं एक टर्म x वाली खुद पैदा करके देता। कैसे लिखता फिर मैं इसको? रीअरेंज, x² प्लस 0x - 2 ऐसे लिखना पड़ता। बट वो कब? जब ये डिविडेंड होता, डिवीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो मुझे सब पका पकाया मिल गया, मुझे कुछ भी रीअरेंज करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, सीधे डिवीजन चालू करें। चलो जी चालू कर, p ऑफ x को लिखो, बोल दो एक बार क्या है? x³ बोलना, हाँ, -2। एक कम ही बोलेगा तू, चलो ठीक है। और रिमाइंडर, ओ सॉरी, डिवीजर बोलना x²। ठीक है, चलो क्या करेंगे? सबसे पहले एक साइड में विंडो ओपन कर देते हैं और स्टार्ट करो। पहली टर्म को पहली टर्म से, पहली टर्म को पहली टर्म, कौन सी है पहली टर्म? बोलो यहाँ पे पहली टर्म कौन सी है? हाईएस्ट पावर वाली। उधर पहली टर्म कौन सी है? x²। ठीक है, तो x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? x आएगा, एक पावर बच जाएगी, ये बन जाएगी मेरी क्वोशंट की पहली टर्म, बन गई। आगे क्या करते हैं गायत्री? आगे क्या करते हैं इसके बाद? इसको इस पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजर के हर एक टर्म से। तो x मल्टीप्लाइड बाय x²। अच्छा, एक बार एक बच्चे ने ऐसे भी पूछा कि सर इतने सारे डिवीजन कर लिए, ये चीज समझ में नहीं आई कि पहली टर्म हमेशा सेम क्यों निकलती है। किसी का ऐसा क्वेश्चन है क्या? भाई देखो, अभी तक अपन ने जितने भी डिवीजन किए, इसकी पहली टर्म जैसे ऊपर x³ है ना, तो नीचे x³ भी आती है हमेशा ही, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों सेम आती है और कट जाती है, मतलब पहली टर्म हमेशा कट जाती है। वो क्यों? वो इसलिए, मुझे एक चीज बताना, जरा सोच के बताना। 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 3। 2 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 6। x³ को मैंने x² से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? x को वापस उसी से मल्टीप्लाई करा, तो यही आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? आना भी चाहिए। नहीं आया तो मतलब हमने गलती करी, समझ गए? ठीक है, चलो जी, x मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या होता है? x मल्टीप्लाइड बाय x² तो यहाँ लिख दिया। अब x मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या होता है?
तो मैं इसके आगे लिख दूं -2x, चलेगा क्या? गलत, गलत। सेम टर्म के नीचे अरेंज होनी चाहिए, इसके नीचे तो स्क्वायर वाली टर्म अरेंज होगी अगर कोई है तो, 2x तो x के नीचे अरेंज होगा। टर्म अरेंजमेंट बिल्कुल सही करना है, अगर गलत करोगे तो गलत ही होगा। बताओ कितने बच्चे ईमानदारी से बताओ जिन्होंने -2x यहाँ लिखा था? तो पहला ईमानदार बच्चा, ठीक है। तो अब नहीं करना है गलती। हर एक ट्यूशन हर एक नई चीज सिखाएगा आपको। हर एक ट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक ट्यूशन में एक नई चीज सीखेंगे अपन। तो क्या करना है अपने को? -2x यहां नहीं लिखना है, कहां लिखना है? x वाली टर्म के नीचे लिखना है, x वाली टर्म के नीचे लिखना है, -2x यहां लिखना है। ओके ठीक है। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, दो ही टर्म्स हैं, करो साइन चेंज। ये प्लस का और वो माइनस का प्लस, ये पहली टर्म तो कैंसिल आउट होती है, तो कोई रोक नहीं सकता। दूसरी टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर से एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, -3x²। तीसरी टर्म को सॉल्व करते हैं, तो x तो आंसर तो x में ही आना है, कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करो, +5 +2 +7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7x। और चौथी टर्म के नीचे भी कुछ नहीं है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट। समझ में आया पहला स्टेप? एक ही स्टेप काफी होता है समझने के लिए, अगर एक स्टेप समझ में आ गया तो बाकी तो सब फिर हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या करेंगे? डिग्री चेक करेंगे, भाई स्टॉप करना है या आगे बढ़ना है, तो उसके लिए डिग्री चेक करेंगे। डिग्री क्या है? 2, उसकी डिग्री क्या है? 2, बराबर है ना? क्या चाहिए? छोटी चाहिए, तो एक स्टेप और चलना पड़ेगा। अगर ये इसी समय छोटी हो जाती तो मैं यही स्टॉप कर देता, आगे कुछ नहीं करता, ठीक है? और यही मेरा रिमाइंडर बन जाता, ठीक है ना? चलिए, तो पहली टर्म क्या है? ये -3x², उधर से पहली टर्म बोलना प्लस का x², x² से x² कटा, क्या बचा? -3 बन गया मेरी क्वोशिएंट की दूसरी टर्म। करो मल्टीप्लाई, -3 को x² से मल्टीप्लाई किया, वही सेम टर्म बनेगी पहली तो, -3x², और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? +6। बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? +6। लेकिन वो अरेंज यहाँ नहीं होगा, कांस्टेंट के नीचे होगा, +6। समझ आया? चलो क्या करना है अब? साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये तो पहली टर्म तो कैंसिल आउट होनी है, दूसरी के नीचे कुछ है नहीं, एज इट इज लिख दो 7x, और ये -3 -6 क्या बनेगा? -9। इसकी पावर क्या है? डिग्री क्या है इसकी? 1, उसकी क्या है? 2। हो गई छोटी, खत्म। ये जो बच रहा है वही रिमाइंडर है। समझ आया? अगला क्वेश्चन सब लोग आप अपने आप करेंगे, अगर कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन के जरिए से मुझे पूछ लो। नहीं, सेकंड वाला ही करेगा बेटा। QX क्या है? Q ऑफ X क्या है? x - 3, एंड R ऑफ X क्या है जो नीचे बच रहा है? 7x - 9। और मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं वो बात, कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री आपस में सेम भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, बड़ी छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उससे आपको घबराना नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है सर ये तो सेम ही लग रहा है, और लगने दो, इसके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है? पीछे से आंसर जरूर मैच कर लें एक बार। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर यही बच रहा है क्या? देयरफॉर लगा देना, देयरफॉर क्वोशिएंट ये आया, रिमाइंडर ये। हाँ हो गया, हो गया। अगला स्टार्ट कर दो, कर दिया? क्वेश्चन दिखाऊं? बुक नहीं है? बुक क्यों नहीं ले रखी अभी तक बेटा? छीन के लो, मांगने से थोड़ा ना कुछ मिलता है, छीन के लेना पड़ता है आज की दुनिया में। हाँ, मेरा नाम लोगे तो बिल्कुल नहीं देंगे, मुझसे तो बिल्कुल चिड़े हुए हैं। मेरा नाम लोगे तो टीसी काट के ना दे दें, इसलिए मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना? हाँ, जबरदस्ती लेने का मतलब ये है कि कहीं से भी अरेंज करो, बात के अंदर वाले भाव को समझो, जैसे सीनियर्स होते हैं ना उनसे अरेंज करो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग, एक बार के लिए 5 मिनट का समय सबको देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन एवरीवन विल ट्राई। जल्दी से मुझे बता दो सेकंड क्वेश्चन के क्या गिवन पॉइंट्स हैं। टी ऑफ एक्स क्या है बोलना जरा, जो बुक में गिवन है पहले वो बताओ। अब सब बच्चों स्क्रीन पे देखो बेटा एक बार, क्या है? हाँ, प्लस, अरे एक जना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के बताओ ना, क्या है? x टू द पावर 4
माइनस, हाँ, +5। ठीक है। अरे वो उसकी है ना, उसकी मर्जी होगी तो देगा, धक्की मारने से थोड़ा ना देगा। आप जिसकी दूसरे की चीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑर्डर थोड़ा ना कर सकते हो उसको। रिक्वेस्ट करो, अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल से अपनी लाओ। ठीक है। टी ऑफ एक्स, सेकेंड बोलो जी ऑफ एक्स, बोलना। -x+1। अरे मैं कह रहा हूं जो बुक में वो बताओ पहले। माइनस, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जैसा गिवन है वैसा का वैसा नोट डाउन करना है ना, उसके बाद उसको रीअरेंज करना है। तो चलो आ जाओ, डिविडेंड को रीअरेंज करते हैं। तो डिविडेंड डिसेंडिंग पावर में तो है, वो तो दिख रहा है मुझे, 4 के बाद 2, 2 के बाद ये 1 पावर है और ये 0 पावर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो दिख रहा है। लेकिन 4 के बाद 2 आ गया, 3 पावर मिसिंग है, तो आपको खुद को बना के देनी पड़ेगी, डिविडेंड है इसलिए वो। तो क्या लिखूंगा इसको मैं रीअरेंजमेंट में, बोलना x⁴ प्लस 0x³ और उसके बाद फिर सेम टू सेम जैसा दिख रहा है, -3x² प्लस 4x प्लस 5। कई बच्चे यहाँ पे +0 की जगह -0 बना रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, ना तो +0 होता है ना -0 होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 न्यूट्रल साइन लेके बैठता है। तो अगर आप सपोज करो +0 + 5 करोगे तो भी आंसर 5 आएगा, और अगर आप -0 + 5 करोगे तो भी आंसर 5 आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने +0 लगाया, किसी ने -0 लगाया, इस चीज का कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर होगा आप प्लस लगाओ, बेहतर क्या होगा कि आप प्लस लगाओ। तो +0x³ ये हो गया इसका काम। और डिवीजर जो है उसको भी रीअरेंज करो, x² और उसके बाद फिर लीनियर टर्म आ जाएगी -x, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। हो गया रीअरेंजमेंट का काम। चलो अब एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। q ऑफ x चाहिए हमें एंड साथ में r ऑफ x भी चाहिए। बोलो रीअरेंज करने के बाद क्या बना हमारा पॉलिनोमियल, बोल के बताओ, मैं ही देख लेता हूं। x⁴ प्लस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दिस इज माई डिविडेंड एंड डिवीजर देखते हैं। डिवीजर क्या है बोलना, हाँ हाँ हाँ, -x है भाई, -x, ठीक है। स्टार्ट करें, ये खोल दी मैंने बगल वाली विंडो, विंडो खुल गई, अब आ रही है बढ़िया। चलो देखो, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कराना है, x⁴ को x² से डिवाइड कराएंगे तो साक्षी बताएगी क्या आया। साक्षी आपका नाम, हाँ बोलो साक्षी क्या आएगा। x⁴ को पहली टर्म से डिवाइड कराएंगे क्या आएगा, बोलो बेटा। x⁴ या सिंपली x² बोल सकते हैं उसको, x² बोल सकते हैं। ये बन जाएगी मेरी क्वोशंट की पहली टर्म। फाइन, थोड़ा सा ऊपर चिपक रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये बन गई मेरी इसकी पहली टर्म। आगे क्या करते हैं, कौन बताएगा, बोलो आगे क्या करते हैं बेटा। पूरे डिवीजर को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ना, x² इंटू x² क्या होता है, x² इंटू ये -x है, किसी को नहीं दिख रहा हो तो x² इंटू -x क्या होगा, माइनस में आएगा आंसर, और x² को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x³ हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। x² को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराएं वही नंबर आता है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, x² बन जा x², प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, प्लस का x²। इतना करने के बाद आप एक चीज नोटिस कर लेना कि टर्म अरेंजमेंट सही है ना, 4 पावर के नीचे 4, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे सही है बिल्कुल। अब अगला काम क्या करते हैं, बोलो सौम्या, सौम्या बोलो। साइन चेंज किसका, ऊपर वाले का नीचे वाले का, नीचे वाले का। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पहली टर्म तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट होगी, x⁴ में से x⁴ गया, कैंसिल आउट। ओके, सेकंड टर्म आ जाओ। अब कई बच्चों ने इसको कैंसिल आउट कर रखा है, x³ - x³ ऐसे कर रखा है ना। सबसे पहली बात तो वहां पे x³ है ही नहीं, 0x³ का मतलब है कि वहां पे 0। किसी ने कहा आपके पास कितने पेन है, मैंने कहा मेरे पास 0 पेन है, तो एक्चुअली मेरे पास पेन है ही नहीं ना, है ही नहीं ना,
समझ रहे हो? तो आपके पास 0 एक्स क्यूब नाम का प्रोडक्ट की संख्या 0 है आपके पास, है ही नहीं वो, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, तो आंसर तो एक्स क्यूब में आएगा, वो ठीक है, ये बात ठीक है कि आंसर किस में आएगा, एक्स क्यूब में आएगा। लेकिन कोएफिशिएंट को सॉल्व करो, इसके पास क्या कोएफिशिएंट है, इसके पास क्या कोएफिशिएंट है, प्लस का 1, इसके पास क्या कोएफिशिएंट है बेटा, और 0 के साथ +1 जोड़ेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 ही तो लिखूंगा, और 1 एक्स क्यूब लिखने के बजाय मैं सिंपली एक्स क्यूब भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना भाई। 1 एक्स क्यूब नहीं लिखते, फिर उसको सिंपली अपन क्या लिख देते हैं, एक्स क्यूब लिख देते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, मतलब इन दोनों टर्म्स का सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, सिंपली एक्स क्यूब लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। आगे चलो, एक्स स्क्वायर, तो आंसर किस में आएगा बोलो, और इसका कोएफिशिएंट पकड़ो, -3, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1, साइन चेंज भी तो हो गया, अरे +1 तो पहले था, साइन चेंज भी तो हो गया, -3 -1 क्या होता है, -4, ठीक है। बाकी दो टर्म्स एज इट इज कॉपी पेस्ट, 4x प्लस, कोई डाउट नहीं है। अच्छा डिग्री देखो, 3, उसकी क्या है 2, ये तो इनफैक्ट बड़ी है, आपको तो बराबर भी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, तो यानी कि अभी तो 2 स्टेप्स और होंगे, अभी 3 से 2 पे पहुंचेगी, 2 से 1 पे पहुंचेगी, तब जाके स्टॉप करेंगे, क्योंकि वहां पे डिग्री 2 है, छोटी करनी है ना इसको। तो यानी कि यहाँ से हिंट लग गया कि 2 बार अभी ये स्टेप रिपीट होगा। चलो करते हैं, पहली टर्म क्या बची अभी यहाँ पे, एक्स क्यूब, उधर पहली टर्म क्या बची, करना डिवाइड, क्या आएगा एक्स, ये प्लस का एक्स है, एज इट इज लिख दो यहाँ पे प्लस का एक्स, प्लस का एक्स। चलो प्लस का एक्स, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब, प्लस का एक्स जब माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है ना बच्चों, देखो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, तो 2 + 1 पावर टोटल कितनी हो गई 3, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो 1 + 1 पावर कितनी हो गई, जब हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, ये डिवाइड करते हैं तो पावर्स कम हो जाती है, जैसे डिवाइड कर रहा हूं तो 3 में से 2, एक पावर कम, 2 पावर कम हो गई तो एक ही पावर बची, डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जुड़ जाती है, इसीलिए यहाँ पे ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, और वहां पे वो माइनस का है इसलिए ये माइनस का, ओके। चलो आगे चलते हैं, x बन जा x, ठीक है, 3 टर्म्स ही थी तो 3 ही टर्म्स बनेगी, नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा माइनस करने का, यानी कि साइन चेंज करने का, माइनस प्लस माइनस, ये पहली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, इधर आ जाओ एक्स स्क्वायर, तो आंसर भी एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट पकड़ लो, -4, और इधर क्या कोएफिशिएंट है +1, व्हाट इज -4 + 1, 4 रुपए की उधारी थी, माइनस में था, 1 रुपया मिल गया, तो टोटल उधारी 3 बची, -3, क्या बचा -3, तो माइनस का नंबर है तो माइनस लगाना पड़ेगा, अगर प्लस का होता है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस का है तो माइनस लगाना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, x, तो आंसर भी x में ही आएगा, कोएफिशिएंट पकड़ना जरा, +4 -1, 4 -1 क्या होगा 3, प्लस का 3 होगा आपकी बात, तो ये हो जाएगा +3x, और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज 5 नोट डाउन हो गया। अभी भी इसकी डिग्री बराबर हुई है, एक स्टेप और रिपीट करना पड़ेगा ताकि छोटी हो जाए, तो पहली टर्म को माइनस का है -3x², पहली टर्म से डिवाइड करना है, x² से डिवाइड करना है, x² से x² गया, क्या बचा -3, इधर लिख दो -3, चलो करते हैं मल्टीप्लाई, -3 इंटू x² -3x², -3 इंटू -x, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आंसर प्लस का आ जाएगा, और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, और -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 1 जा 3 होता है, लेकिन माइनस और प्लस की वजह से आंसर माइनस में है, कर दो साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये पहली टर्म तो कैंसिल आउट होनी है, लेकिन इत्तेफाक से इस बार दूसरी टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है, इधर ऊपर +3x है, नीचे क्या है -3x, तो +3x -3x ये भी हो गई कैंसिल आउट, और +5 और नीचे +3, +5 +3 +8, या सिंपली 8 लिख सकते हो, ये हो गया आपका फाइनल। अब इसकी डिग्री 0 हो गई, कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है, छोटी हो गई उससे डिवीजर से, आपका काम खत्म, समझ आया। तो ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन था, इससे सारे छुपे हुए राज बाहर आ गए कि क्या क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखो देयरफॉर q ऑफ x इक्वल टू कितना आया, एंड r ऑफ x कितना है, r ऑफ x तो 8 आया है, q ऑफ x देखना x² प्लस x माइनस 3 है, ठीक,
तो जो बच्चे ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए अब वो अगला वाला जरूर करके दिखाएंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, इसका थर्ड पार्ट शुरू हो जाओ। बस ठान लो अपने अंदर कि अब तो करना ही है। जिनसे भी नहीं हो पाया ना, जिनसे हो पाया वो क्या करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, रुकना तो किसी को ही नहीं। जिनसे पहली बार हो पाया तो ज्यादा टाइम में हुआ, अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे सब लोग, फिर बाकी हम कल देंगे। चलो बच्चों बताओ टी ऑफ एक्स क्या, एक बार बताना। अरे बोल दो, अब आवाज नहीं, जल्दी से टी ऑफ एक्स बोलो। एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो रीअरेंज करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या होगा, x टू द पावर 4 फिर 0x क्यूब और बाद में 0x स्क्वायर भी होगा और फिर बाद में माइनस 5x प्लस 6। देखो सिंपल सी बात, एक चीज याद रखा करो, यहाँ पे डिग्री कितनी है तो उससे एक ज्यादा इतनी टर्म्स बनेगी। 4 से एक ज्यादा क्या होता है 5, तो टोटल 5 टर्म्स बनेगी, बन रही है ना। जितनी भी डिग्री होगी उससे एक ज्यादा टर्म्स बनेगी हमेशा, ठीक है ना। चलो g ऑफ x क्या है, बुक वाली लैंग्वेज में बोलो पहले। -2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रीअरेंज करने की जरूरत है इसको भी, पहले क्या लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर क्या लिखूंगा प्लस। अच्छा इसमें बीच में 0x लगाने की जरूरत नहीं है, डिवीजर को आपको कोई टर्म देने की जरूरत नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं हम। हाँ 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 चल जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। आप ग्रुप से जुड़े हुए हो तो आपको लिंक मिल जाएगी इवनिंग तक, तो आप उसमें देख लेना आगे क्या हुआ था ना, आगे की कहानी आप उसमें देखना, ठीक है। ओके, x टू द पावर 4 प्लस, अरे आवाज क्यों हो रही है मुझे बताओ, 0x क्यूब 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बोलो डिवीजर क्या है, बोलो बोलो बोलो, प्लस 2। ये खोल दी बगल वाली विंडो ताकि हवा आती रहे। चलो पहली टर्म क्या है, x टू द पावर 4, उधर पहली टर्म क्या है, देखो प्लस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में देगा, ठीक है। किसमें देगा, माइनस। और पावर 4 में से पावर 2 गई तो पावर 2 बच गई, तो आंसर क्या आया माइनस। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गई मेरी पहली क्वेश्चन की टर्म। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन वो अरेंज होगा एक्स स्क्वायर के ही नीचे, एक्स क्यूब के नीचे नहीं अरेंज होगा, ठीक है। -2x स्क्वायर। आगे क्या होगा, साइन चेंज। साक्षी एंड गायत्री इधर देखो, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ये पहली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, दूसरी टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 0x क्यूब का 0x क्यूब ही लिखूंगा, और तीसरी टर्म देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट जोड़ो, +0 +2 +0 +2 होगा ना। अलग से रफली लिख के देख लिया करो, +0 +2 क्या होगा 2 ही तो होगा, ठीक है। चलिए अगली टर्म को नोट डाउन कर लेते हैं, एज इट इज -5x प्लस का 6। अब देखिए दिखाई तो दे रही है मुझे पहली टर्म ये वाली, लेकिन 0x क्यूब है, वहां पे x क्यूब है ही नहीं, ये तो मैंने डमी वेरिएबल ऐसे खड़ा कर दिया था, मतलब डमी रख दी थी मैंने, एक्चुअल में वहां पे वो इंसान थोड़ी ना। तो पहली टर्म इसको ना मान के किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर को -x स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे दूसरी टर्म निकालने के लिए, -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी प्लस है वहां पे, ये प्लस है ना, +2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय -x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट के आंसर क्या आएगा -2 यहाँ लिख दो, -2 इंटू -x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। आगे आ जाओ, -2 इंटू +2 माइनस का 4 होगा, और अरेंज भी क्या स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। और -2 इंटू +2 क्या होगा माइनस का 4, और वो +6 के नीचे अरेंज होगा, याद रहे, ठीक है। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस। अब देखो 0x क्यूब को वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 0 वाली टर्म अगर बीच में आ रही है तो ही उसको कॉपी करना है, अगर शुरू में आ रही है तो लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेफ्ट साइड में 0 की कोई, अगर मैंने सपोज करो मैंने लिख दिया 10,000, तो ये राइट साइड वाले 0 की वैल्यू है, लेकिन मैं इसके लेफ्ट में भले 50 0 लगा दूं, इन 0 की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है ना। तो ये लेफ्ट साइड वाली टर्म है, इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप सीधे यहां से लिखना शुरू करो, ठीक है। पहली टर्म कैंसिल आउट, -5x एज इट इज,
+6 + 4 कितना होगा +10 -5x है ना। और देखो इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं बची, क्यों? क्योंकि डिग्री हो गई 1, उधर डिग्री क्या है 2, हो गई ना छोटी डिग्री। एक बार डिग्री छोटी हो जाए, स्टॉप द प्रोसेस, प्रोसेस को कर दो स्टॉप। q ऑफ x आ गया मेरा -5x + 10 एंड व्हाट इज q ऑफ x -x²। समझ आया? ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज नोट माय मोबाइल नंबर, और आज ही मुझे मैसेज कर देंगे ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर। ठीक है, कोई बात ठीक है। ओके, थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day, keep learning and bye.